बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN टॉप न्यूज़। CNN टॉप न्यूज़ में सबसे पहले एक तो पीटीआई में बड़ी तब्दीलियां, दूसरा गजा में जंग बंदी का मुआहदा, और तीसरा काबीना से मंजूरी तक इसराइल का जो है यू टर्न है, और DI खान में फिर नाखुशगवार वाकया पाक फौज का ऑपरेशन, और इसके अलावा बहुत कुछ इसमें। लेकिन सबसे पहले पीटीआई में बड़ी तब्दीलियां मतवक्को, और नए चेयरमैन की भी बात शुरू हो गई है। जराये के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर को ओहदे से हटाया जा सकता है, और इनकी जगह जुनैद अकबर को चेयरमैन बनाने का इम्कान है। इसी तरह सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन शेख वकास अकरम को भी ओहदे से हटाए जाने का इम्कान है। शेख वकास की जगह रऊफ हसन सेक्रेटरी इत्तलात लगाया जा सकता है। और इसके अलावा अता तारड़ ने कहा कि जेल में बैठा शख्स दहशत गर्दों का चीफ स्पॉन्सर है, जिसने दहशत गर्दों को वापस लाकर बसाया। वजीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ ने कहा कि जेल में बैठा शख्स दहशत गर्दों का चीफ स्पॉन्सर है, जिसके दौरे हुकूमत में नेशनल एक्शन प्लान को खत्म करके दहशत गर्दों को वापस लाकर बसाया गया। और गजा में जंग बंदी का मुआहदा नाफजुल अमल हो गया। ये तो मिस्री मीडिया का दावा। गजा में बरसों से जारी खून रेजी के बाद बिलाखिर जंग बंदी का मुआहदा और नाफजुल अमल हो गया। मिस्री मीडिया के मुताबिक ये तारीखी पेशरफ पाकिस्तान के मुताबिक वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे हुई, जब फरीकैन के दरमियान तय पाने वाले गजा अमन मुआहदे पर अमली तौर पर मौसर हो गया। और इसके अलावा काबीना से मंजूरी मिलने तक जंग बंदी नाफजुल अमल नहीं होगी। इसराइल का यू टर्न। इसराइल ने कहा है जब तक काबीना मुतफिका तौर पर गजा जंग बंदी मुआहदे की मंजूरी न कर ले, तब तक ये नाफजुल अमल नहीं होगा।